तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट में मिलने वाले आलू टिक्की और रगड़ा चाट। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रगड़ा बनाएंगे। तो रगड़ा बनाने के लिए मैंने येलो वाला जो मटर होता है, मैंने उसे 1 कप मटर लेकर रात को ही पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। ये भी अच्छे से फूल गया है। तो इसे अभी हम कुकर में डाल देते हैं और इसकी हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटियाँ ले लेंगे। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसे मटर से थोड़े ऊपर तक के पानी डालेंगे। इसे लेवल करके चेक कर लेते हैं एक बार। अभी इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। कभी कभी मटर बॉईल होने के बाद में कड़क रह जाता है, तो बेकिंग सोडा डालने से सारा मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम सीटी आने के लिए रख देते हैं। कुकर हो गया है अभी, तो इसे हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। मटर अच्छे से गल गए हैं सारे। तो अभी इसके लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने कभी एक तड़का पैन को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें 1 टीस्पून के करीबन ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने तक के वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अभी इसमें हम जीरा डाल देते हैं। यदि आपको हींग का टेस्ट अच्छा लगता है तो इस समय इसमें हींग ज़रूर ऐड करें। इसमें मैंने अभी 2 लौंग ऐड करी है, 1 तेजपान को 2 टुकड़ों में तोड़कर ऐड किया हुआ है, 2 हरी मिर्च मैंने ऐड किया है 2 टुकड़ों में तोड़कर। आप इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी तड़के को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने पहले ही मटर को बॉईल करते समय में इसमें नमक ऐड किया था। यदि आप इसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा पतला करते हैं, तब इसको आपको बॉईल भी करना होगा और थोड़ा सा नमक भी ऐड करना होगा। इसमें मैं अभी थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया मिक्स कर रही हूँ। अब इसे हिला लेंगे। मैं इसे बॉईल नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। इसकी कंसिस्टेंसी ओके है। अब हम आलू टिक्की रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 6 से 7 छोटे साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं। इन्हें मैं हैंड से ही मैश कर रही हूँ। आप पोटैटो मैशर्स की हेल्प से भी मैश कर सकते हो या ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर मिलाएंगे, हाफ़ टी स्पून जिंजर का पेस्ट मिलाएंगे और 1 चिली को चॉप करके मिलाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे। आलू टिक्की के बाइंडिंग के लिए मैं ओट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ओट्स लिया है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका पाउडर बना के यूज़ करेंगे। आप ओट्स की जगह पे राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो या पोहे को ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इस पाउडर को मैं इसमें मिला देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम एक डो रेडी कर लेंगे। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं आएगी, ऐसे ही डो रेडी हो जाएगा। अभी डो रेडी हो गया है। अभी मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अभी जितना कॉर्नफ्लावर लिया उससे थोड़ा पानी हम ज़्यादा लेंगे। यदि हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है तो 3 टीस्पून के करीबन पानी डालेंगे। इसे थोड़ा पतला बैटर ही रेडी करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो गया है अभी, तो हम इसे साइड में रख देते हैं और मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम टिक्की बना लेते हैं। टिक्की बनाने के लिए जो हमने बैटर बना के रेडी किया है, इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे राउंड शेप में करके बॉल रेडी करेंगे और उसे फ्लैट करके टिक्की का शेप दे देंगे। ऐसे ही हम सारे टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे और जब तक के ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो अभी मैंने सारे टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली है। अब हम इसके कॉर्नफ्लावर के जो बैटर रेडी किया है इसमें हम डिप करेंगे इसको, और डिप करके ऐसे हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही सारे टिक्कियों को हम डिप करके फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। अब इनको हम धीरे धीरे से हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें तो नहीं चिपकेगा, बट इसे धीरे धीरे हिला लेना है एक बार। अभी धीरे धीरे टर्न कर लेंगे और इन्हें अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक के, थोड़ा क्रिस्पी होने तक के फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी आएगी और इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। तभी ये रेडी हो गई है। इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आया और क्रिस्पी हो गई है। तो इन्हें हम तेल से बाहर कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। अब हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम प्लेट में सबसे पहले रगड़ा को डालेंगे और अब टिक्की रखेंगे। उसके ऊपर से थोड़े बारीक कटी हुई टमाटो डालेंगे
इसके बाद में हम थोड़े बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला को स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम ग्रीन चटनी डालेंगे। ये हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी है। इसके बाद में हम इसमें इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इसको थोड़ी ज़्यादा डालेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से अनारदाना डालेंगे। अब बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। ऊपर से थोड़ा नायलॉन सेव डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और रेडी हो गई है हमारी स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की रगड़ा चाट।